आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 साल या 20 साल पुरानी नसबंदी को क्या वापस से ओपन करा के क्या वे औरत वापस से मां बन सकती है या नहीं बन सकती। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के अंदर नसबंदी सबसे ज़्यादा औरतें कराती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। औरतों के अंदर जो नसबंदी होती है जिसे हम बोलते हैं मेडिकल लाइन के अंदर ट्यूबेक्टोमी, और मर्दों के अंदर जो नसबंदी होती है ना उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। अब जो ट्यूबेक्टोमी औरतें कब कराती है, जैसे फैमिली कंप्लीट हुई, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, नसबंदी करा लेती है औरत। डिलीवरी के तुरंत बाद नसबंदी करा लेती है। या कोई औरत का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन के साथ साथ नसबंदी का ऑपरेशन भी करा लेती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि फ्यूचर के अंदर उनका एक बच्चा पागल हो गया या बीमार हो गया और वे औरत चाहती है कि मैं वापस से एक बच्चा और करूं, या एक बच्चे की किसी तरह से डेथ हो गई और वे औरत चाहती है कि मैं वापस से मां बनूं, तो उस कंडीशन में क्या वे औरत अपनी नसबंदी को वापस से ओपन करा के मां बन सकती है या नहीं बन सकती। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। जो नसबंदी होती है ना, जिसे हम मेडिकल लाइन के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ये अनेक प्रकार की नसबंदी होती है। अब ये नसबंदी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी सर्जरी इसमें करते हैं, ये वीडियो आप पूरा देखना। यदि कोई औरत ये वीडियो देख रही है तो आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और ये अंडे हैं औरत के। आपको मैं पूरी इमेज दिखाता हूं। जैसे ये औरत का यूट्रस है, जिसे हम बच्चादानी के नाम से जानते हैं। ये यूट्रस है, पूरा यूट्रस है, और यूट्रस के आगे यहाँ पर ये एक ट्यूब है। देखो यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी आपको, इधर की तरफ एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये दोनों तरफ होती है, राइट की तरफ भी होती है और लेफ्ट की तरफ भी होती है। और उसके साथ यहाँ पर अंडे होते हैं, ओवरी होता है। एक ओवरी ये रहा और एक ओवरी ये रहा। ये 2 ओवरी होते हैं, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। जब भी किसी औरत की नसबंदी करते हैं यानी ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो इस ट्यूब को यहाँ से काटते हैं बीच से। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से काट दिया इस ट्यूब को और यहाँ से इस ट्यूब को काट दिया। अब डॉक्टर क्या काम करता है, आज से यदि 20 साल पहले जो सर्जरी थी जिसमें डॉक्टर उस ट्यूब को काट के अलग कर देता था, बिल्कुल अलग, वे औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती यदि डॉक्टर उस फैलोपियन ट्यूब को काट देता है। जब आज के टाइम में ये सर्जरी चेंज हो चुकी है। यदि कोई औरत ट्यूबेक्टोमी करा लेती है तो फ्यूचर के अंदर आसानी से मां बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ये सर्जरी कौन सी कराई है। आपके सामने जो सारी सर्जरी है ना, इस इमेज के अंदर दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहली सर्जरी है ना, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक ट्यूब है। ट्यूब को अच्छी तरह से मेल के वहां पर बैंड करके और उस ट्यूब को काट दिया। यदि कोई औरत ये सर्जरी करा लेती है, नंबर 1 की सर्जरी करा लेती है, तो वे औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो ट्यूब है ना, 20 से कट गई है और 20 से कटने के बाद इस ट्यूब को यहां से बैंड कर दिया डॉक्टर। अब इसमें क्या होता है कि एक तो ऑर्गन जो ट्यूब थी ये पूरी बेकार हो चुकी है, और यहाँ पर जब हम टाके लगाते हैं ये जुड़ जाती है दोनों आपस में, और जो ओवरी का अंडे लाने का जो ट्यूब थी ना, ये ब्लॉक हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो पहली यदि कोई औरत ये सर्जरी करा लेती है तो वे औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। कितनी भी सर्जरी करा लो वापस से, इस ट्यूब को वापस से ओपन करा के वापस भी यदि जुड़ा लेती हो ना आप, जब भी आप मां नहीं बन सकती यदि कोई औरत पहली वाली सर्जरी करा लेती है जब। उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी वाली सर्जरी है ना, इसके अंदर आपको एक रबड़ का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा। यदि कोई औरत ये सर्जरी करा लेती है ना, वे औरत आसानी से मां बन सकती है। अब इसमें क्या काम करता है डॉक्टर, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जिसे बैंड करके और जो औरतें चोटी बनाती है ना, इस प्रकार का रबड़ आता है, बहुत अच्छा रबड़ आता है, स्ट्रॉन्ग रबड़ आता है, जो मेडिकल के अंदर ही यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूं। इस प्रकार का रबड़ आता है और उस ट्यूब के अंदर डॉक्टर डाल देता है। राइट की वाली भी ब्लॉक करता है फैलोपियन ट्यूब और लेफ्ट वाली फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक करता है, दोनों एक ट्यूब होती है ना, ब्लॉक करता है। तो इस प्रकार का रबड़ डालता है। यदि फ्यूचर के अंदर वे औरत चाहते हैं कि मैं वापस से मां बनूं, तो डॉक्टर क्या काम करेगा, जो रबड़ है इस रबड़ को यहाँ से निकाल देता है और कुछ समय तक यानी 2-3 महीने उसकी दवाइयाँ चलती है और वे औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली सर्जरी के बारे में। यहाँ पर एक क्लिप दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा एक तरीके से लॉक है। यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, बच्चादानी ट्यूब होती है, उसमें क्या काम करता है डॉक्टर, एक लॉक आता है
अलग साइज छोटा, बहुत छोटा आता है, उसमें डॉक्टर यहाँ से उसको बंद कर देता है। जैसे आपने कभी देखा है जो चोटी के अंदर आप एक पिन लगाती हो, उस प्रकार की पिन आती है और इस ट्यूब को वहाँ से पिचका देती है, यानी उसको यहाँ से प्रेस कर देती है और वे ट्यूब है ना ब्लॉक हो जाती है। यदि कोई औरत ये सर्जरी करा लेती है ना, तो उस कंडीशन में भी ये माँ बन सकती है। वो औरत, डॉक्टर क्या काम करेगा, यदि फ्यूचर के अंदर भी औरत आती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है कि कौन सी सर्जरी हुई है, नॉर्मल सर्जरी है, तो डॉक्टर उस ट्यूब को यहाँ से, इस क्लिप को वहाँ से निकाल देता है और कुछ समय तक उसकी दवाइयाँ चलती है और बाद में वो औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके साथ आपको एक यूट्रस इमेज दिखाई दे रही है बच्चेदानी के अंदर, और उससे फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके अंदर एक छोटा सा एक मेटल का है एक टुकड़ा आता है, रिंग होती है, एक मेटल की रिंग होती है। जिस प्रकार आपने पेन देखा ना, पेन की रिफिल के अंदर जो रिंग आती है ना, स्प्रिंग आती है, उस प्रकार की एक स्प्रिंग होती है और इस स्प्रिंग के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। डॉक्टर इस स्प्रिंग को उस यूट्रस के द्वारा, बच्चादानी के मुंह के द्वारा उस यूट्रस के अंदर जाके और फैलोपियन ट्यूब में जाके अंदर डाल देता है। दोनों तरफ डालता है, राइट की तरफ भी डालता है, लेफ्ट की तरफ भी डालता है, और ये ब्लॉक हो जाती है। यदि इस प्रकार की सर्जरी भी कोई औरत कराई थी आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, तो वे औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। जो ये 4 सर्जरी है ना, जिसमें से आज के दिन ये पहली सर्जरी है ना, ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। यदि कोई औरत बोलती है कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, मेरे 7-8 बच्चे हैं, तो डॉक्टर पहली वाली सर्जरी कर देता है। यदि किसी औरत के 1 या 2 बच्चा है, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो औरतें हैं ना, जो नसबंदी कराती है, रबड़ वाली कराती है, क्लिप वाली कराती है, और ये रिंग वाली ट्यूबेक्टोमी कराती है। ये 4 सर्जरी में से 3 सर्जरी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो रही है। यदि आप में से कोई भी औरत ये तीनों में से कोई एक करा लेती है, तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हो। यदि पहली वाली आप सर्जरी कराई थी, तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।